हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू डे, टू अ न्यू व्लॉग। लाइफ में कब क्या हो जाए कभी कुछ पता नहीं चलता, इसलिए जब भी टाइम मिले तो घूम लो और उस पल को जी लो। तो बस इसी पल का फ़ायदा उठाते हुए हम निकल पड़े वृंदावन घूमने। तो जैसे कि ठंड का मौसम तो आ ही चुका था, तो मौसम भी सुहाना हो रहा था, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, और भीनी भीनी जो हवा चल रही थी उससे तो बस मन अच्छा ही हो गया था। तो बस हम पहुंचने ही वाले थे वृंदावन। इसी बीच में हमारा जो बुग्गू है वो भी सो गया था, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी हवा चल रही है, तो बुग्गू तो मेरा सो ही गया था। और यहाँ की वादियों को कैप्चर करना तो बनता ही था, क्योंकि कृष्ण जी की जो नगरी है ये। और चलते चलते मुझे रास्तों में दिखे कुछ वॉल पेंटिंग्स जो कि कृष्ण जी के ऊपर थे। इतना सुंदर लग रहा था ये, इतना वॉल पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थे। आप भी देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। यहाँ तक तो सफ़र ठीक था, उसके बाद भैया ने कौन सा यू टर्न मारा हमें पता ही नहीं, किन गलियों से ले गए ट्रैफिक से बचने के लिए। और ये रोड इतने ऊबड़ खाबड़ थे कि हमारे पुर्जे ही ढीले हो गए। कैसे तैसे हम अपने पुर्जों को पकड़ के संभाल के बैठे रहे, और फिर थोड़ी देर में पहुंच गए वृंदावन की गलियों में। ये है बहुत सारे आश्रम वहाँ, जहाँ देखा अनिरुद्धाचार्य महाराज का सत्संग चल रहा था, और देखते देखते हम बस पहुंच ही गए थे वृंदावन में। और सबसे पहले हम चल दिए अपनी फर्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है बांके बिहारी। हमेशा की तरह आज भी वही भीड़, वही क्राउड था। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहाँ भीड़ यहाँ नहीं होगी। और चलते चलते हमने लिए फूलों की माला, तुलसी के कुछ हार। फिर हमने किए बांके बिहारी के दर्शन। वहाँ फ़ोन हम यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ द क्राउड। फिर हम वहाँ पे एक आश्रम दिखा जो कि बहुत अच्छा था, मंदिर था बेसिकली। वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फिर हम चल दिए निधिवन की तरफ, जहाँ कृष्ण जी अपने गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तुलसी के पौधे हैं। एंड गाइस, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो ये वो जगह है जहाँ पे सब आके नाच गाना करते हैं, और अभी भी यहाँ पे नाच गाना चल ही रहा था। तो हमने सोचा सबसे पहले हम कर लेते हैं दर्शन, फिर हम भी नाच गाना करेंगे। और तब तक बुग्गू के पापा उसे लेकर घुमाते हुए फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर आए। फ़ोटो क्लिक कराते टाइम बुग्गू को ये एक वीणा वाली माता बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, उसे आंखें ही नहीं हट रही थी उसकी। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद बुग्गू के पापा और आदि नाचते हुए घूमते हुए ये देखकर हमसे भी रहा नहीं गया, तो आदि की मम्मी भी कूद पड़ी, और फिर वो भी घूमने लग गए आदि के साथ। और ये सब देख के मेरे से तो रहा गया नहीं, तो मैं भी बोली कि चलो बुग्गू के पापा, बुग्गू को पकड़ो आप, अब मैं भी जाती हूँ नाचने के लिए थोड़ा सा। तो मैं भी आदि के साथ थोड़ा सा घूमते हुए मस्ती करते हुए। और फिर आप बुग्गू को बैकग्राउंड में देख रहे थे, बुग्गू इतना एक्साइटेड हो गया था कि हमने बुग्गू को थोड़ा सा नीचे खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं और दीदी भी लग गए डांस करने के लिए। डांस करने के बाद हमने थोड़ा सा किया रेस्ट, और बुग्गू को करा दिया फीड। थोड़ी देर मज़े करने के बाद हमने उठाया बुग्गू को, हमने और थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फिर हम चल दिए एग्ज़िट की तरफ। यहाँ से ही शुरू होती है हमारी ट्रेजेडी। इसके बाद हमने सोचा था हम जाएंगे प्रेम मंदिर, लेकिन ड्राइवर वाले भैया ने पता नहीं किस ऐसे डरावना अंधेरा और इतना कच्चा रास्ता था, एक बार को तो हमारा ऑटो पलटने वाला था। और बुग्गू इतना डर गया था कि वो रोने ही लग गया था, और रोते रोते इतना ज़्यादा उसका इंटेंस हो गया था कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो हमने भैया से बोला कि भैया हमें वापस ले जाओ, हमें नहीं जाना देखने के लिए, हम और कभी चल लेंगे। फिर हमने रास्ते में किया वैष्णो माता का दर्शन। अंदर तो गए नहीं, इसलिए हमने बाहर से ही कैप्चर कर लिया। दैट्स इट एवरीवन, ये था हमारी आज की व्लॉग, आज की स्टोरी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।